आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर सेंट्रल की दरगाह आला हजरत शहजादे गौस आजम शेखुल मशाइख सैयद सफदर अली शाह कादरी बगदादी कुद्दुसुल्लाह सिरउल अजीज, हजरत सैयद शमशीर अली शाह कादरी कुद्दुसुल्लाह सिरउल अजीज और दरगाह हजरत खास के पीर रहमतुल्लाह अलैह का टीपू सुल्तान समर पैलेस रोड नियर रॉयल सर्कल चामराजपेट बेंगलोर 18 में अजीम शान पैमाने पर उरूस गौस आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु का जश्न 11वें शरीफ के प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। लिहाजा इस मौके पर हर साल की तरह से इस साल भी तबरुकात मुक़द्दसा 25 से ज़ायद आसार मुबारक की आवाम को ज़ियारत करवाई गई। साथ ही दरगाह शरीफ के मुतवल्ली और सजादा नशीन मौलाना कारी सूफी वलीबा कादरी चिश्ती और मैनेजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अलीम साहब और मेंबरान की सरपरस्ती में शानदार ज़ियाफ़त आम का भी एहतमाम किया गया। लिहाजा इस मौके पर हजारों की तादाद में बिरादरान वतन, बिरादरान इस्लाम और दुख्तरान इस्लाम ने इस नूरानी प्रोग्राम से फयूज़ बरकत हासिल किए। बता दिया जाए कि इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर चश्मो चिराग खानदान बादशाह दक्कन शहजादे गौस आजम हजरत सैयदना शाह अली अतहर कादरी अल जिलानी साहब क़िबला के अलावा रियासती वजीर बीज़र ज़बीर अहमद खान साहब के बड़े भाई जनाब नज़ीर अहमद खान साहब, मारूफ समाजी कारकुन आलम पाशा साहब के साथ दीगर मशाइकीन, सूफियान कराम, उलमाए अहले सुन्नत और अमायदीन इस्लाम ने यहाँ शिरकत फरमाई। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि ये शानदार प्रोग्राम बाद नमाज असर से लेकर रात के 2 बजे तक यूं ही लगातार चलता रहा। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। मुबारक तबरुकात मुक़द्दसा की मजलिस से दुआ करनी, हिफाजत फरमा। अल्लाह अज़्ज़वजल मौला गफूर रहीम जितने भी बरादरान मिल्लत, दुख्तरान इस्लाम, जो भी उनके हाजतें ही मुरादें ही दूर दराज से यहाँ शिरकत किए ही, परवरदिगार तमाम को, हमारे सादिक भाई मंसूर भाई, हमारे रियासती वजीर जनाब ज़मीर अहमद खान साहब के भाई नजीर भाई और हमारे उनके और एक छोटे भाई दोनों भी यहाँ पर शिरकत फरमाए हैं। परवरदिगार आलम उनकी भी जो भी मुरादें ही पूरी फरमा और जितने भी हमारे अहबाब दूर दराज से आकर हैं जिनका नाम में फर्जन नहीं जानता, तमाम की भी हाजत और मुरादों को पूरा फरमा और हर साल हमारे वास्ते में वक्त देकर पीरान पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला के पड़पोते सैयद मोमिन बादशाह खादिर रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के चश्मो चिराग सैयद अली अतहर कादरी अल जिलानी जो यहाँ पर बारहा शिरकत फरमाती तबरुकात मुक़द्दसा के साथ, या अल्लाह इनके भी दर्जात में मरातिब में बुलंदी फरमा, मरातिब को आला फरमा, इनके इल्म और इरफान में तरक्की अता फरमा, बरकत अता फरमा, इनकी ज़बान में सैर अता फरमा। अल्लाह अज़्ज़वजल जो भी इस दरगाह में बारहा हाजिरी देते आ रहे की, अल्लाह हमारी मजलिस से मुंतजिमा तमाम को नेक तौफीक, नेक अखलाक फरमा और भी जितने भी हमारे मुरीदीन मुतक़िदीन हैं उनको सच्चा इश्क वली अल्लाह का अता फरमा कर इनको खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ये दुनियावी हयात कुछ भी नहीं है, लेकिन हयात जो है, जो आखिरत है हमारी आखिरत को दुरुस्त फरमा। परवरदिगार आलम जनाब हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अलीम साहब यहाँ आए ही, परवरदिगार आलम जनाब अब्दुल अलीम साहब के वालिदा कौसर भी साहिबा अब्दुल रशीद साहब, परवरदिगार आलम हमारा अम्मी जान बीबी फैज़ुन्निसा साहिबा, अनवर पाशा कादरी और परवरदिगार आलम फरहान अता, जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ओ नूरानी तन का सदका दे दो पैरे हन का, सदका दे दो पंजतन का, भीख दो हसनो हुसैन का। या इलाहा इल्लल्लाह ला 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 इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यिद लिल्लाह
या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यिन लिल्लाह ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। दरगाह शरीफ में हाजिरी दिए जनाब समाजी खिदमत गुजार और मिल्लत के हर मामले में अपना दर्द रखने वाले जनाब आलम पाशा साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक हैं, मौला अली मुश्किल कुशा की जियारत कीजिए। ये आज के दौर में मेरे भाई सबसे छोटे उम्र के अफसर पाशा के नाम से वलीबा के नाम से जो आए अफरोज पाशा से जो वलीबा बने, पूरे कर्नाटक को बहुत बड़ी शान है। उम्र छोटी है इनकी, तो मुझे कर्नाटक में पहला मौका मिला इसी 11वीं शरीफ पे आने का, और इतने तबरुकात, इतने तमाम चीजों जो है कर्नाटक के हमारे मुसलमानों को, नान मुसलमानों को भी बहुत बड़ी दौलत जमा की है। और ये सच्चाई में है, इसका वास्ता हमारे वलीबा अकेले इसका सनद है, विटनेस है, कभी गवाह बने हैं, क्योंकि आज इसका तिजारत बना है, मुए मुबारक का तिजारत बना है हर जगह पे। ये तिजारत क्या है इसके बारे में भी मैं चाहता हूँ वलीबा बोले, कभी बोले लोगों को। ये है ही नहीं, ये बहुत मुश्किलात के साथ हासिल होती है। यानी यहाँ के जो वली अल्लाह हैं, बगदादी है, इनके तमाम असरात से ये जो जितने भी तबरुकात है ये हासिल हुए हैं। ये 11वीं शरीफ अपनी मेहनत से कमेटी वाले, ये मोहल्ले वाले, बेंगलुरु के लिए, कर्नाटक के मुसलमानों के लिए, उनकी अच्छाई के लिए जो किया जाता है, आलम पाशा नहीं है, बहुत से लोग इसमें आना है। ये तमाम चीजों में, ये दुआओं में शामिल होना है, ये बच्चों बुजुर्गों, ये तमाम चीजों को, ये चीज को हासिल करना है। सवाल आता है 11वीं शरीफ जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम व लकुम मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। सर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम में इरशाद है, 24वां पारा, पारे का नाम हामीम। इस पारे में एक सूरत है हामीम सजदा, इससे सूरत की आयत नंबर 24 और 30। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया, मैंने औलिया अल्लाह को तुम्हारी दुनियावी हयात में भी दोस्त व मददगार बनाकर भेजा हूँ, और फिल आखिरा, आखिरत की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त व मददगार होंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम मा तदऊन, इनका एहतराम करो, इनकी बुजुर्गी बड़ाई बयान करो, इनकी खिदमत का मौका मिले तो खिदमत कर लियो। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जश्न 11वीं शरीफ, ये दरबार आलिया जो सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े फर्जंद सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से ही 18वीं पुश्त थी, यानी कि गौसे पाक से 19वीं पुश्त थी। शेखुल मशाइख सूफी बासफा शहजादे गौसे आजम आला हजरत सैयदना पीर सफदर अली शाह क़ादरी बगदादी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, खलीफा हाजी सैयद अहमद शमशेर अली शाह क़ादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, वो खलीफा दादन शाह साहिब क़ादरी अलमारूफ कास के पीर गोरे मलिक शाह फ़कीर मंडल सरगुरु है बानवा। ये दरगाह शरीफ खदीम जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फातह कर्नाटक के दौर के बुजुर्गान दीन में से हैं। इनकी कश्फो कमालात करामात का चर्चा दूर दराज तक, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूर दराज के ममालिकों में भी इनका काफी चर्चा है। इन बुजुर्गान दीन की बारगाह में बज़ेर एहतमाम मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह हाजा इस हकीर व फकीर बंदे नाचीज के बज़ेर एहतमाम और जनाब अब्दुल अलीम साहिब जनरल सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इमसाल भी शाया निशान पैमाने पर इमामुल औलिया ताजुल वासिलीन माशूक़ रब्बानी महबूब सुबहानी पीरान पीर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स शरीफ, उर्स गौसे आजम
जश्न 11वीं शरीफ का यह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इस खुसूसी प्रोग्राम में जो ज़ियारत आसार मुक़द्दसा का प्रोग्राम है, ये दरगाह शरीफ में जो तबर्रुकात थी, हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मालिकुद्दीनार रज़ी अल्लाह ताला, सहाबाए अशरा मुबश्शिरा, जो अशरा मुबश्शिरा के सहाबी हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबा इकराम के खिलाफ मुबारक हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के मज़ार मुबारक का पत्थर का टुकड़ा, मज़ार मुबारक का संगे मरमर का पत्थर है। यह ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की जो जालियां थी मज़ार के अतराफ, वो सोने की थी, उसे चांदियों में तब्दील किया गया। उस वक़्त वहाँ बैठे हुए थे एक मशाइख, उनको वहाँ के सज्जादा नशीन सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी साहिब क़िबला ने अपने हाथों से दिया। ये गौसे पाक के मज़ार मुबारक का संगे मरमर का पत्थर है। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक की मिट्टी यहाँ पर मौजूद है, और मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहुल करीम के जिस्म अत्थर को लगे हुई मट्टी इस छोटे से डब्बे में मौजूद है। साथ साथ के खाके शिफा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें यकीनी शिफा की हदीस पाक है, खाके शिफा है हमारे पास से। इस तरह से गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के खदीम और हर मौके के खिलाफ मुबारक यहाँ पर जो भी आए हैं दस्तियाब रखे हुए हैं, पीरान पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला के मज़ार पाक के। इस तरह से 25 तबर्रुकात मुक़द्दसा ये दरगाह शरीफ में ही। मुबारक के ताल्लुक से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्तनद हदीस, ये 2 हदीस है, इससे आसार मुबारक का तुमना पता चल जाता है कि उम्मुल मोमिनीन बीबी खतियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला, सही मुस्लिम शरीफ, तिरमजी शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे मुबारक में कंगा करते या फिर अपनी दाढ़ी मुबारक में कंगा करते, वो कंगे में जो भी बाल लग जाते, बाले मुबारक मुक़द्दस लग जाते, उनको निकाल कर रख लेते थे। उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, बीबी खतियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला भी। जो कोई भी, अब जैसा कि आज के ज़माने में कैंसर है, फलां बीमारी है, लाइलाज बीमारी आ रही, ऐसा लाइलाज जिससे हकीमा थक जाते थे उस ज़माने में, लाइलाज बीमारियों को इलाज यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोए मुबारक हो, जुल्फ़े मुबारक हो, पानी में हल करके देते, वो शिफा हो जाता था, बीमारी दफा हो जाती थी। जिंदा मोजिज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक में आज भी देखा जा सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की एक निशानी बता रहा हूँ। असली मोए मुबारक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप उस पर कितना भी स्ट्रांग लाइट डाल दीजिए, उसका साया नहीं पड़ेगा, उसका साया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी 1,24,000 पैगम्बर आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम का साया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमीन पर सूरज पड़ा तो भी साया नहीं, चराग की रोशनी पड़ी तो भी साया नहीं, आपके मोए मुबारक का भी साया नहीं। दूसरा मौजिज़ा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक में, मोए मुबारक में शाखां फुटती, शाख लगती, उसमें वो शाख जो लेकर आ गए उसमें शाखा लगती। ये क़यामत तक सिलसिला जारी है। इसी तरह मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला के मोए मुबारक में शाख लगती है। इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला गौसे पाक के मोए मुबारक में शाख लगती है। जिंदा करामत है ये, वो शाखों की शाखें। हजरत बेसर वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, गौसे पाक के खानदान के बेसर औलिया हमीद शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह, उनके भी दरबार में मोए मुबारक है मस्जिद में। मुझे भी इस बंदे नाचीज को किसी एक मौके पर मौका मिला, मैं भी वो मोए मुबारक को जो है वहाँ पर जियारत के मौके पर वहाँ मौजूद था। जनाब इब्राहिम शाह साहब थे वहाँ, और बंगारपेट के शमसुद्दीन औलिया की बारगाह में भी ले लग गए, शाख पर शाख उसमें लग रही है। मोहम्मदन ब्लॉक मलेश्वरम में सैयद बुढ़न शाह कादरी, उनके यहाँ भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के
दरमियानी उम्र के ज़ईफ़ी के तीनों जनरेशन के मोए मुबारक हैं और कमली मुबारक के टुकड़े ही सैयद बुलंद शाह कादरी कुंडल के सनदिया सज्जादा नशीन। इसी तरह हमारे शमसुल उलमा वल मशाइख मौलाना सैयद शमसुल हक बादशाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, हमारे बड़े मकान में सैयद अताउल्लाह शाह शुतारी, सुलेमान शुतारी साहब कने, आखिल शाह बाबा कने, मैसूर के सादात, कर्नाटका के गोशे गोशे में जहाँ भी अहले बैत थी सादात इकराम हैं, जैसा कि सैयद मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हमारे सैयद अली अत्हर कादरी हैं, गौसे पाक के खानदान से, इनके खानदान में भी मोए मुबारक ले आए तबर्रुकात, वो तबर्रुकात थी। ऐसा कहाँ कहाँ सादात थी, गौसे पाक के बच्चे, बंदा नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह के हसनिया हुसैनिया या वली अल्लाह की औलाद, तमाम के पास वो शाखां व तबर्रुकात मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर अपना सरे मुबारक मुंडवा को क्या करे, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला नो मौला कायनात को बोले, ये जो मेरी जुल्फे मुबारक है उम्मत में तक़सीम करो। किस वास्ते में? मेरे ज़माने ख़त्म सोहबत के बाद, यानी कि मेरे विसाल के बाद मेरी उम्मत में मेरी याद को ताज़ा करती, मेरी उम्मत में मेरी याद को ताज़ा करती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक जहाँ पर रहती, ये मुक़द्दस पंजतन पाक जिन पर आयत तथीर नाजिल हुई, इनके मोए मुबारक जहाँ पर रहती, फरिश्ते आकर दरूद व सलाम पढ़ती जो हमारी आंखों को नहीं नजर आते। मलाइका, फरिश्ते, हुरो गिलमान, पाक जिन्नात आको तवाफ करती, दरूद व सलाम पढ़ती जो हमारी आंखों को नजर नहीं आते। ये ऐसे आसार मुक़द्दसा ही, ये आसार मुक़द्दसा को समझने की जरूरत है। जो आज पानी जो तस्वीर है, पानी जो दिएगा, पानी कहाँ से लाएगा, जो भी वहाँ पर मदीने तैयबा में जियारत को जाती, उम्रे को जाती, वो लोग और इंटरनेशनल टूर को जाती, यानी कि उम्रा भी करती, साथ साथ में नजफ अशरफ को जाती, करबला को जाती, सैयदना अब्बास अलमबरदार ज़िलातन काज़िमैन शरीफैन को, वहाँ जो भी उनको मुक़द्दस पानियाँ रहती, हमें क्या भी नहीं मानते, वहाँ से ले लेकर तो वो करामत आएंगे, पानियाँ लाको दियो भी कहती, लाई तो हमें वंटी अकेले नहीं पी लेते। कई को आशिकां कहते हैं बुजुर्गान दिन के गौसे पाक को, उनको बांट डालती, उनको एक जो खुशी महसूस होती है, मुझे मुक़द्दस पानी मिले अगर को, वो छमना दुआ जो न खुश हो जाती, बुढ़े ज़ईफ़ा कुंडी इतनी दूर से पानी हमें नहीं हासिल करते, ऐसा मुक़द्दस पानी हम ना मिलिया ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन का, बीरे हवा, बीरे शिफा का पानी, आसार मुबारक का, उन्हें जो खुशी होती है ना, वो छमना दुआ, इस वास्ते में हमें तकसीम करती। पानी किस पीने से शफा क्या? ये मुसलसल जो कई सालों से आसार मुक़द्दसा की ज़ियारत और मुक़द्दस पानी तकसीम कर रही, लाइलाज बीमारियाँ जिसे डॉक्टर हाजिज हो जाती, अकल दंग हो जाती, ऐसे बीमारियां भी शिफा मिल को है ये बुजुर्गाने दिन की दुआ से और ये मुक़द्दस पानी से। इसके बावजूद मैं मशकूर और ममनून हूँ हमारे शहजादे गौसे आजम सैयद अली अत्हर हुसैनी साहब, अली अत्हर काजी साहब का, कि हर साल उनके पास भी मौजूद तबर्रुकात मुक़द्दसा जिनकी तफसील इन्होंने अभी बताई, ये तमाम आसार मुबारक यहाँ पर लाकर ज़ियारत कराई जा रही है। इस मौके पर यही पैगाम है कि बातिल क़ुव्वतें कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हर पैगंबर के दौर में हक के खिलाफ बातिल खड़ा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बातिल खड़ा था, अबू जहल, अबू लहब, मरवान, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, ऐसे नापिकार बातिल बनकर खड़े हुए थे। जंगे बदर में, जंगे उहद में, जंगे खैबर में, जंगे खंदक में, फतह मक्का में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हक को ही फतह दी। कुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला व काना ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानी मा हुवा शिफ़ाउ रहमतुल लिल मोमिनीन। बेशक हक को गालिब आना ही है और बातिल को मिटना ही है। हक गालिब आया, बातिल मिटा, ये अल्लाह तबारक व तआला वाज़े तौर पर कुरान करीम में फरमा रहा है। हर जमाने में हक की लड़ाई लड़ने वालों के सामने बातिल खड़ा रहता है। सच्चाई के खिलाफ झूठ, हलाल के खिलाफ हराम खड़े रहता है, हलाल लोगों के खिलाफ हराम खड़े रहता है, सच्चाई के खिलाफ झूठ खड़े रहता है, नेक लोगों के खिलाफ दगलबाज, मक्कार, फरेबी लोग खड़े रहती। ये निज़ाम है, ये निज़ाम कुदरत है। हक के ऊपर कायम रहना, हक के ऊपर मर जाना, बातिल को नकारना, ये मोमिनीन की, आशिकाने अहले बैत की निशानी है कि आशिकाने अहले बैत को ये सबक मिल रहा है
मौला अली मुश्किल कुशा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुताल्लिक़ कहते हैं कि अली माल हक अल हक़ माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अली के जो मद्दे मुकाबिल जो था वो बातिल था, वो बातिल था। इसी कदर करबला में इमाम हुसैन अली मुकाम है तो उनके मुकाबले में यजीद बातिल है। हर दौर में, हर जमाने में, गौसे पाक के जमाने में, गरीब नवाज के जमाने में जो भी उनके मद्दे मुकाबिल आया वो बातिल आया। वो बातिल की घटाटोप तारीकियों को उजालों में बदलकर, तारीकियों को दूर करके उजालों में बदलकर जो दीन अल इस्लाम को दुनिया के कोने कोने गोशे गोशे में फैलाए, ऐसे औलिया अल्लाह के मुताल्लिक़, गौसे पाक के मुताल्लिक़, गरीब नवाज के मुताल्लिक़, सफदर अली शाह, शमशेर अली शाह, ख्वाजा बंदा नवाज सैयदना मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे मुक़द्दस औलिया अल्लाह के मुताल्लिक़ अल्लाह फरमा रहा है, नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया में, औलिया अल्लाह को तुम्हारी दुनियाई हयात में भी, दुनियाई हयात में भी दोस्तों मददगार बनाकर भेजा, और फिल आखिरा, आखिरत में भी ये तुम्हारे दोस्तों मददगार हैं। आज इंसान तरह तरह की मदद लेता है, तरह तरह की मदद लेने को इंसान को कुछ हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। जैसा कि कोई बेखता बेजुर्म कहीं चला गया, उसके लिए जाकर सिफारिश करते हैं, किसी मंत्री की सिफारिश, किसी बड़े साहब की सिफारिश, इस तरह से। तो जो है अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि औलिया अल्लाह तुम्हारी दुनियावी हयात और आखिरत में दोस्तों मददगार हैं। इनका वसीला लेकर अल्लाह ने वब्तगू इलैहिल वसीला कहा है, वसीले तलाश करने के लिए। ला तक़ूलू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला वसीला तलाश करने, वसीले को हासिल करने का हुक्म दिया है परवरदिगार ने कुरान में। ये वसीला है तबर्रुकात, ये औलिया अल्लाह का दामन रहमत हमारे लिए बेहतरीन वसीला है, जिस वसीले की बरकत से हम जो हैं दुआ गो हैं, खुसूसी तौर पर फ़लस्तीन और गाज़ा लेबनान के मुसलमानान आलम के लिए उनके दर्द में, गम में हम शरीक हैं, और यहाँ से उन पर जुल्म करने वाले यहूद नसारा मजूस की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐसे जालिमों को सफ़े हस्ती से मिटाए, देस्तो नाबूद फरमाए। साथ ही इसके हमारे रियासती वजीर जनाब जमीर अहमद खान साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां, वक्फ बोर्ड की जगह जो भी खाता या हेरा फेरी करता है, इसके आंग में कीड़े पड़ना कर को, ये आसार मुक़द्दसा की बारगाह से हमें भी ये बोल रही, बहुत अच्छी बात बोले। जितने मंत्री आए कर्नाटका स्टेट में, आज तक कौन भी ये बात नहीं बोला। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां के मामले में हेरा फेरी, लीगल मामले में हेरा फेरी, और वक्फ की जगह को वक्फ की नहीं कर को झूठे डॉक्यूमेंट बना ले को अपने नाम करना, फोर्जरी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाना, वक्फ की इमलाक को, औलिया अल्लाह की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले के बदन में कीड़े पड़ना के हमारे वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान साहब हमें भी ये बोल रही कि तमाम लोग जो भी इसमें वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के वास्ते ये कर रही, बेशक अल्लाह ताला उनको देस्तो नाबूद फरमाना। ये औलिया अल्लाह के रियासत कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदां, शाही ईदगाह हो, चाहे वो दिल्ली की जामिया मस्जिद हो, जो भी मस्जिदां हैं या दरगाहें हैं, अल्लाह तबारक ताला इसकी हिफाजत फरमाना। और जो भी हमारे मेहमानान खुसूसी अपना वक्त देकर जो है ये तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत में आए, हमारे बरादरान मिल्लत दुख्तारान इस्लाम तमाम का फर्दन जो है शुक्रिया अदा कर, तो अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता फरमाना। जो है लैंड ग्राबर्स से की रुकावट है, जो जमीनों को नाजायज से तरीके से हथियाना, झूठे डॉक्यूमेंट बनाना, और अदालतों में जो है झूठे डॉक्यूमेंट पेश करके वहां पर भी एक अपना मक्कारी का रोल अदा करना, ऐसे नमक हरामों से ये इदारे के अंदर कामों में रुकावट पड़कर है, एक के बाद दीगर वो जो है पूरे जहन्नम रसीद होते आ रही। तबर्रुकात करने भी खड़को हमें यस दुआ कर रही, बुजुर्गान दिन हमारे रास्तों को आसान बना रही। इंशाअल्लाहुल अजीज तमाम जो है मामला जुड़कर आ रहे हैं, जो फौरन तामीराती काम होगा। तमाम दुनिया आलम के बगदाद शरीफ से लेकर दुनिया के गोशे गोशे में, कोने कोने में जो भी आशिकान गौसे पाक, आशिकान औलिया 11
11वीं शरीफ जश्न 11वीं शरीफ उर्स गौस आजम मना रही, तमाम को मैं दिली दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला सेहत सलामती, इस्लाम में अमन सुकून चैन अता फरमाए। साथ ही जो है अहले बैत अत्हार और उनके आशिकीन मुहिब्बीन का बोलबाला फरमाए। एक मई गरीब नवाज चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक शेर बोले गौसे पाक की शान में, या गौसे मुअज़्ज़म नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम खुद बे उला हैरान से जलालत अर्ज़ो समा, हैरान से जलालत अर्ज़ो समा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबो इमा मदद जनाब गौसे आज़म शाह जीला बूदई राह खाने दायम निगेबा। और आशिक़ाने ग़ुलामाने गौसे आज़म झूम कर ये कहते हैं, ना कोई साज रखता हूँ ना मैं आवाज रखता हूँ, जमीन पे रह के भी मैं अर्श पे नजर रखता हूँ, मैं गुलाम गौस हूँ अर्श तक परवाज रखता हूँ। इससे दरगाह की तामीर के लिए रुकावटें जो आ रही है किससे आ रही है? वक्फ बोर्ड से बात कर रहे हैं आप, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब जो है इसका काम शुरू होने वाला था, कांग्रेस गवर्नमेंट आई है। नहीं, हुकूमत जो है कोई भी रहो, इसके अंदर जो है लीगल जो भी नाजायज कब्जा जात थे अदालतों में जेर समात मुकदमात थे, वो आज भी जेर समात बहुत सी कामयाबी बुजुर्गान दीन के करम से मिलकर है और थोड़ी बाकी है। उसकी कोई भी हमें जो है रुकावट नहीं। इसका प्लान, कंस्ट्रक्शन प्लान, खाता और साथ साथ इसके अपडेट्स जरूरी थे, वो तमाम दस्तावेजात जुड़कर हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ दरगाह शरीफ का तामीराती काम मैनेजिंग कमेटी, मजलिस मुंतजिमा और औकाफी अमले के साथ वक़फ़ मंत्री के साथ भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जल्द अज जल्द आगाज शुरू करेंगे। क्या विजिट ज़मीर अहमद से बात करें इसके ताल्लुक से बोलाने का? बाकायदा दरगाह शरीफ में हाजिरी दी है, हाजिरी देने के साथ उनको गोशे गुजारी करे ही यहाँ के तमाम दरगाह के शरीफ के तमाम इमलाक के ताल्लुक से, दरगाह शरीफ के तामीर के ताल्लुक से वो इस पर गौर व फिक्र करके जरूरी इक़दाम उठाने और तामीराती कामों में भी ताउन करने का यकीन दिलाए। बरक़ात जो है हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक हैं, हुज़ूर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़ुल्फ़े मुबारक है, इमाम हसन के मोए मुबारक हैं, इमाम हुसैन के मोए मुबारक हैं, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोए मुबारक हैं और काबे शरीफ की गिलाफ है, ये हुबली से लाए हैं। पिछले 5 साल से हम जो है हज़रत सफदर अली शाह सरकार और शमशेर अली सरकार की बारगाह में इसकी ज़ियारत करा रहे हैं। हर साल 11वीं के मौके पर 11वीं शरीफ के दिन हज़रत बारगाह में इनकी ज़ियारत होती है।